राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सुबह का ब्लॉग है, अर्ली मॉर्निंग, और आप लोगों को लग रहा होगा कितना ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन अभी सुबह के 6 बजे हैं। मैं नहा धो ली हूँ। आज मैंने बाल धोए थे, इसलिए थोड़ा जल्दी नहा ली थी, क्योंकि फिर बाल गीले रह जाते हैं ना, तो उनका जूड़ा बना के घूमती रहती हूँ और गीले बालों में मेरे खुजली हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा जल्दी नहा लेती हूँ, और जब तक मेरा घर का काम शुरू होगा तब तक मेरे बाल सूख जाएंगे, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं सुबह तक। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कितना ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन अभी 6 बजे हैं, क्योंकि मेरे रूम में ना अंधेरा रहता है। ये सारी लाइट्स खुली हुई है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा उजाला है। बाकी वैसे ना हमारा घर पूरा पैक है, और पैक होने की वजह से बिल्कुल भी रोशनी, वेंटिलेशन को कुछ भी नहीं होता है। अगर दिन में भी मैं लाइट्स ऑफ कर दूं ना, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन वो तो मेरा जो रूम है ना, बालकनी के जस्ट पास में है, तो जैसे कभी कभी बाहर का मौसम अच्छा हो तो गेट खोल लेती हूँ, तो पूरा वेंटिलेशन, हवा, रोशनी सब कुछ मिल जाता है मुझे। ये मेरे लिए बहुत फायदा है कि मतलब मेरा रूम बालकनी के पास में है इस चीज का। तो अभी मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। बेडशीट चेंज करने के साथ में आज मुझे ना सारे पिलो कवर चेंज करने हैं। ऑलरेडी मैंने सारे धुलने के लिए डाल दिए, क्योंकि मशीन चलती रहती है। सुबह जल्दी नहा के जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले चाय बनाती हूँ, तुरंत ही मशीन ऑन कर देती हूँ। तो कपड़े चलते रहते हैं, उसमें धुलते रहते हैं। मम्मी पापा जल्दी नहा लेते हैं, तो उनके कपड़े फिर हम भी नहा लेते हैं, हमारे हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह हो जाती है। तो इस तरह से कपड़े चलते रहते हैं उसमें, किसी एक काम के लिए मतलब इंतजार नहीं करना होता। और पूरा जब सब लोग जल्दी नहा लेते हैं तो कपड़ों का काम भी खत्म हो जाता है। वॉशिंग एरिया है, पूरा बाथरूम वगैरह सब कुछ साफ हो जाता है। और जल्दी नहाने से एक काम और जल्दी होता है, वो होता है घर की साफ सफाई, क्योंकि जब घर में ना सब बिस्तर में पड़े रहते हैं ना, तो कितनी भी सफाई कर लो वो सफाई नहीं लगती है। और सब लोग जब नहा लेते हैं तो बाथरूम भी साफ हो जाता है, और पूरा रूम भी साफ हो जाता है, घर भी साफ हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो लेट काम होने का रीजन है ना, वो यही है कि घर में जो मेंबर होते हैं ना, वो कई बार लेट नहाते हैं, तो उस वजह से घर का काम लेट हो जाता है। बाकी जिनके घरों में लोग जल्दी नहाते हैं ना, तो उनसे पूछना, उनके घर का काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि जल्दी नहाने के साथ में सारा काम हो जाता है, नाश्ता भी टाइम से हो जाता है, खाना भी टाइम से हो जाता है। क्योंकि जिनके घरों में लेट उठते हैं तो नाश्ता भी लेट बनता है, नाश्ता लेट बनता है तो खाना ऑलरेडी 2 ढाई बज जाते हैं खाने के लिए, तो सारा काम ऑटोमेटिक लेट होता चला जाता है। इसीलिए भाई मेरे घर में तो शुरू से ही यही आदत रही है, सबके जल्दी उठने की और सबके जल्दी नहाने की, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। लेकिन मैं ही थोड़ा ऐसी हूँ कि मतलब मेरे को उठा नहीं जाता है सुबह के टाइम लेट और जल्दी, क्योंकि 5:45 मेरा लास्ट रहता है, 5:45 से पहले मैं नहीं उठ पाती हूँ। उतना ही मेरे लिए ये लगता है कि अभी ठीक है। जैसे ही बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो जैसा मुझे लगेगा जल्दी का, तो और जल्दी उठ जाऊंगी, अदरवाइज मेरे लिए टाइम सबसे बेस्ट रहता है। कोई तीज त्योहार होता है तो मैं उठ जाती हूँ, वो एक बात अलग होती है। बाकी डेली का तो मेरा यही टाइम है। तो बेडशीट पूरी साफ हो गई है, सारे पिलो मैंने एक साथ में ही रख दिए हैं। अभी बाद में उस रूम में रख के आऊंगी, क्योंकि अभी मुझे ये रूम साफ हो गया है, तो फिर वो वाला भी रूम साफ करना है। तो सोचा चलो इस रूम में ही रख देती हूँ, और साथ में जो हल्की फुल्की डस्टिंग होती है वो भी साफ कर लेती हूँ। और बालों की वजह से ना मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और मुझे क्या, देखो, जो इस टाइम पे गर्मी पड़ रही है ना, सबको पता होगा इस टाइम पे कितनी तेज गर्मी है, हालत खराब हो जाती है। और हम तो देखो घर में रहते हैं, हमेशा एसी चलता रहता है। लेकिन जो लोग जेंट्स लोग हैं हमारे, जो दुकान पे रहते हैं, बाहर ऑफिस में जॉब काम करते हैं, तो वो बहुत गर्मी में रहते हैं। सच में ना, जब पतिदेव शाम को आते हैं ना घर पे, ऐसी हालत होती है उनकी पसीने से लथपथ। बस उनको ये लगता है कि मेरे नहाने के पानी में ना बर्फ डाल दो, जिससे मैं आराम से नहा सकूं। मतलब उनको इतनी गर्मी लगती है, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर का है बिजनेस। और उसमें कई बार ऐसा काम भी करना होता है, क्योंकि मेहनत का ही है, पूरा वजन का मेहनत का काम है। तो दुकान बढ़ाने में, खोलने में, उसमें पूरी एनर्जी लगती है, तो गर्मी तो ऑटोमेटिक लगना स्वाभाविक ही है। लेकिन काम भी करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है बिना काम के काम नहीं चलता है, सब कुछ करना होता है। हमें भी, अब हम कहें कि हमें किचन में गर्मी लगती है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो बस सेम उनका काम होता है कि घर के जेंट्स लोगों का काम होता है बाहर कमा के लेके आने का, तो वो कमा के लेके आते हैं। हमारा घर में बनाने का होता है, तो हम घर करते हैं। मेरा रूम साफ हो गया, अब मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ। और पिछले 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था कि मैंने 2 दिन किचन का और ये सारा काम नहीं किया था, नहा
ना ही कपड़े वगैरह का हाथ लगाया था। तो अब कपड़े वगैरह तो बच्चों से उतरवा लिए थे मैंने रस्सी से, और इस कमरे में पटकवा दिए थे कि इस कमरे में रख दो सारे कपड़े। तो अब 2 दिन के कपड़े ढेर हो गए हैं, इनकी तह बनानी है, प्लस आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं उनकी तह बनानी है। लेकिन आराम से तह बनाऊंगी, जब घर का काम हो जाएगा ना दोपहर को, तब मैं इन कपड़ों की तह बनाऊंगी इकट्ठा करके, क्योंकि अलमारियों में भी रखना है और कुछ प्रेस के कपड़े हैं वो भी बाहर निकालने हैं। तो सफाई तभी होगी जब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तब तक तो ये सारा काम ऐसे ही फैला रहेगा। जो जो मेन कपड़े हैं उनकी अभी बना देती हूँ, बाकी के कपड़ों की तह बाद में बनाऊंगी। मतलब जो बड़े कपड़े हैं, टी शर्ट्स है, पैंट है, उनकी अभी बना के रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये रूम है ना पूरा साफ सुथरा भी हो जाएगा और बैठने लायक हो जाएगा, क्योंकि कल से ना ये पूरा ऐसा भरा हुआ है। और सच बताऊं ना तो घर में एक रूम एक्स्ट्रा ऐसा होना चाहिए कि इमरजेंसी में आप कुछ काम ना कर पाओ तो थोड़ा जो एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे कई बार होता है ना कि कहीं गए रात को आए शादी पार्टी में से, तो जैसे न्यू कपड़े जो भी होते हैं आप उतार के ऐसे रख दो चेंज करके। तो वरना रात को 12-1 बजे आते हैं तो फिर इतनी एनर्जी नहीं रहती ना कि तुरंत आके तय बनाओ सारी चीजों की, प्रॉपर रखो तरीके से। तो मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा। जैसे बाहर शादी पार्टियों में कहीं जाते हैं तो साड़ी वगैरह हो गई या बच्चों के न्यू यूनिफॉर्म, अपनी ज्वेलरी वगैरह, तो सब कुछ मैं निकाल के यहाँ रख देती हूँ इस तरह से, और एक डिब्बे में सारी ज्वेलरी वगैरह रख देती हूँ। तो दूसरे दिन जैसे ही मेरा काम फ्री होता है तो तब मैं साफ सफाई से पूरा काम अच्छे से कर लेती हूँ, रूम भी साफ हो जाता है और अपनी अपनी जगहों पर चीजें रख देती हूँ। क्योंकि रात में इतनी थकान हो जाती है, आके इतना बस की नहीं रहता कि सारा काम सारी चीजें समय पे और सही जगह पे रख पाऊँ। तो ये पूरा रूम मेरा एकदम साफ हो गया है। तो पहले जो हमारी राधे आती थी ना वो उसके हाथ में लग गई थी तो उसने काम बंद कर दिया। तो उसने छुट्टी ले रखी है काफी टाइम से, तो 8-10 दिन तो सारा काम मैंने ही किया था हाथ से। लेकिन फिर पापा राधे लेकर के आए दूसरी, तो अभी कल से वो दूसरी राधे लग गई है। तो वो ना टाइम से आ जाती है, उसको एकदम टाइम की इतनी पंक्चुअल है। सुबह का मतलब 7:30 बजे तो 7:30 बजे, शाम को 6 का मतलब 6 ऐसे आती है। 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होती है और बहुत शांति से सलीके से बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, टचवुड। मतलब हमारे ना जितनी भी राधे लगी हैं आज तक, मेरी शादी को 10 साल हो गए, तो हम देखो रोज रोज नहीं हटाते राधे का, ये रहता है हमारी जो लगी रहती है परमानेंट वही रहती है। इन 10 सालों में हमारी 2 राधे चेंज हुई हैं और दोनों ने ही, पहली जो राधे लगी हुई थी हमारे, जो उनके पैर में कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए उन्होंने काम छोड़ दिया था, क्योंकि उनको बैठने में दिक्कत होती थी, और ये वाली राधे इसके हाथ में लग गई थी और इस वजह से उसने थोड़े दिन की छुट्टी ली। तो छुट्टी लेते लेते ना उसके हाथ में ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो इस वजह से हमने दूसरी वाली राधे लगा ली, क्योंकि उसके हाथ का भी पता नहीं कब तक सही होगा। तो ये वाली राधे बहुत अच्छी है, टाइम से आती है, सारे काम एकदम शांति से करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बर्तन सारे यहाँ पे रख दिए थे, मैंने बर्तन सारे रैक में लगा लिए हैं और अब मैं करती हूँ खाने की या नाश्ते की तैयारी। तो इधर मैंने नाश्ते में पोहा बना लिए हैं और साथ में दाल बनाने के लिए रख दी है। मूंग की दाल पालक बनानी है आज मुझे। वैसे तो मूंग की दाल पालक मेरे घर में बहुत कम बनती है, खाते भी बहुत कम है, लेकिन कभी कभी टेस्ट से ऊपर हेल्थ को रखना चाहिए तो मैं बना देती हूँ बिना पूछे। जब भी सब कहते हैं ना कि आज खाने में क्या बनाया है, तो बोल देते हैं कि अगर मूंग की दाल पालक है, तो सबका मुंह ठनक जाता है कि मूंग की दाल पालक ही मिली थी बनाने को, और साथ में मुझे भिंडी की सब्जी भी बनानी है। तो अभी मैं जब तक पतिदेव नहीं आते नाश्ता करके मतलब पूजा करके, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ साथ में। हम नाश्ता ना सब लोग एक साथ में ही करते हैं, तो पतिदेव यही बोल रहे थे कि तू ना जल्दी से अपना सारा काम खत्म कर ले, और खत्म क्या मतलब ये बाद में कर लेना, पहले साथ में नाश्ता करते हैं उसके बाद में फिर अपना काम करते रहना, क्योंकि साथ में नाश्ता खाना हो जाता है ना तो हो जाता है, बाकी अकेले में नहीं खाया जाता है। खाना दोपहर का ऐसे ही रहता है, दोपहर का खाया भी नहीं जाता, मन भी नहीं करता, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है और दूसरी चीज अकेले खाने की आदत नहीं है तो खाया भी नहीं जाता है। तो मुझे साथ में छाछ बनानी है, आजकल लस्सी हमने बंद कर दी है पीना सुबह के टाइम, क्योंकि डेली डेली मीठा बहुत जाता है शरीर के अंदर। शाम को मैंगो शेक हो जाता है, सुबह लस्सी हो जाती है, तो इसीलिए पति बोल रहे थे कि सुबह छाछ बना लिया कर सबके लिए, तो मैं छाछ बना लेती हूँ सबको। तो अभी चलते हैं गाइस, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया है। एंड गाइस शाम के खाने में मुझे बनाने हैं आज छोले भटूरे। तो यहाँ पे मैंने 2 तेजपात के पत्ते लिए हैं छोले बनाने के लिए, 4-5 काली मिर्च है, 2 लौंग है और एक बड़ा टुकड़ा बड़ी इलायची का है। सारा ये कुछ डाल दिया है और अब मैं डाल देती हूँ जीरा। साथ में मैंने ना 2 टमाटर की प्यूरी तैयार करके रखी है, उसको ऐड कर दिया है। और इसके साथ में मुझे बेसिक मसाले ऐड करने हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, ये सारे। और
आज मैं लोहे की कढ़ाई बना रही हूँ, कल ही लेके आए थे तो मैंने सोचा चलो आज इसकी स्टार्टिंग कर लेती हूँ, शुभारंभ कर लेती हूँ। तो इसमें ही मैं छोले बना रही हूँ और लोहे की कढ़ाई की सब्जी आप कभी खा के देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि उसमें उसका कलर भी निकलता है इसलिए। तो ग्रेवी मेरी जब भुन जाएगी उसके बाद में अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ और साथ में यहीं पे थोड़ा सा चना मसाला भी ऐड कर दूंगी भूनते समय। और इस तरह से जब मेरी ग्रेवी पूरी पक जाएगी तो छोले मेरे ऑलरेडी उबल चुके हैं तो छोले भी इसमें ऐड कर दूंगी। एक तरफ हमारे छोले बन गए हैं, अब मैं भटूरे बनाना शुरू करती हूँ क्योंकि भटूरे की मैदा देखो मैंने ना अभी लगाई थी जस्ट 2 घंटे पहले क्योंकि सुबह से कोई प्लानिंग नहीं थी भटूरे की, सिर्फ छोले बनाना था। लेकिन बच्चों ने बोला था कि मम्मा छोले भटूरे बना लो, तो छोले बन रहे हैं तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ क्योंकि रात को 9 बजे तक खाना खाते हैं तब तक तो मैदा अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैं अभी बस भोग लगा रही हूँ ठाकुर जी का और बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड चढ़ा दिया है, पहले एक बार इसको चेक कर लिया कि रिफाइंड पका है नहीं पका है, तो रिफाइंड मेरे यहाँ पे हो गया है और अब मैं भटूरा डाल देती हूँ और एक बार में ही फूल जाता है। पहले एक टाइम था जब मुझे भटूरे बनाने नहीं आते थे, मतलब डर लगता था फूलेंगे नहीं फूलेंगे, और जब मैं अकेले बनाती थी तो फूल जाते थे और जब कोई मेरे पास में खड़ा रहता है किसी के लिए बनाती मैं खाने के लिए तो फूलते ही नहीं थे और ऊपर से रिफाइंड और बढ़ जाता है उसमें लेकिन अब मुझे सारी चीजें आती है। अब मुझे ना उन चीजों की बहुत याद आती है कि पहले मैं कैसी थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था लेकिन अब मुझे सारी चीजें आ जाती है। अब कहते हैं ना धीरे धीरे जैसे जिम्मेदारी आती है ना वैसे वैसे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक आती तो चली ये देखो हमारे छोले भटूरे बनके रेडी हो गए हैं। अभी लगा देते हैं ठाकुर जी का भोग और फिर चलते हैं दर्शन करने गिरिराज जी के, क्योंकि गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं गई मैं पिछले 2-3 दिन से। और ये देखो कितनी अच्छी भीड़ लग रही है, शाम के टाइम अच्छी रौनक भी लगती है और अच्छा भी लगता है ठाकुर जी के दर्शन करने में क्योंकि श्रृंगार दर्शन होता है ना ठाकुर जी का इसीलिए। और डेली ठाकुर जी के नए नए फूल बंगला हो रहे हैं आजकल तो।